आज सॉन गुल्ली बुल्ली के घर आया था अपने न्यू कार लेकर। तभी गुल्ली बोलता है कि अरे सॉन, क्या तुमने नई कार ले ली? हाँ बुल्ली, मैंने कब की भी ली है, लेकिन इसको मैंने आज ही बाहर कहा है अपने घर से। और हाँ, इसकी स्पीड 240 पे चलती है। बहुत मजा आता है इसे चलाने में। अरे सॉन, इतनी तेज भी गाड़ी मत चलाना कि कहीं खो ना जाओ हवाओं में, कहीं गुम ना हो जाओ तुम। अरे गुल्ली गुल्ली, तुम दोनों मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जितनी ये तुम्हारी कार स्पीड देती होगी उससे ज्यादा तो मेरी गाड़ी तेज चलती है। अरे बुल्ली, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। हाँ गुल्ली, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास जूनी कार है और सॉन के पास नहीं है। क्या हुआ, चलानी आनी चाहिए। चलो हम रेस लगा के देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों अपनी कारों के साथ में रेस लगाने का फैसला करते हैं। गुल्ली सॉन के साथ में बैठता है कार में और गुल्ली अकेला आता है कार लेकर। उस रोड पे कभी कोई आता भी नहीं था और जाता भी नहीं था। और फिर सॉन बोलता है कि चलो अब लगाते हैं रेस। और फिर गुल्ली और सॉन लगाते हैं रेस। स्टार्टिंग में तो गुल्ली काफी आगे निकल गया। उसके बाद सॉन ने अपनी कार को भगाना स्टार्ट किया। वो लोग काफी दूर आ गए थे कार भगाते भगाते। और सॉन रेस जीत जाता है और गुल्ली अभी तक पहुंचा नहीं था। गुल्ली बोलता है कि अरे सॉन, गुल्ली अभी तक पहुंचा नहीं है, क्या वो बहुत पीछे रह गया? तुम्हें इतनी तेज भी नहीं चलानी चाहिए थी। सॉन बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो रेस जीत चुका था। वो लोग जाने ही वाले थे, तभी एक धमाके की आवाज आती है। अरे सॉन, ये कैसी आवाज थी? हाँ, मुझे भी आई आवाज तो, लेकिन ये आवाज थी किस चीज की? और इधर गुल्ली का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी कार एक पुरानी कार के अंदर आकर टकरा गई थी और गुल्ली नीचे जमीन पर गिर गया था। और ऐसे में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर सॉन और बुल्ली दोनों लोग एक पास ही में छत थी उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। अरे सॉन, बारिश बंद होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वापस। लगता है वो गुल्ली भी कहीं रुक गया होगा बारिश की वजह से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना अभी तक तो आ जाने चाहिए था गुल्ली को। और इधर गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ था, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती है तो उसे होश आता है। अरे मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने तो रेस लगाई थी। सॉन और गुल्ली किधर है और मैं कहाँ हूँ? अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अरे हाँ, ये मेरी कार को क्या हो गया, पूरी डैमेज हो गई है। मुझे लगता नहीं अभी ये स्टार्ट होगी। और ये बारिश। और फिर गुल्ली को पास ही में एक छोटा सा हाउस दिखता है और फिर गुल्ली उस हाउस की ओर जाता है। अरे ये हाउस तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लगता है यहाँ पे कोई अच्छा इंसान रहता होगा। और फिर गुल्ली उस हाउस के करीब जाता है। अरे यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, लगता है दरवाजा खोल के मुझे सीधा अंदर ही जाना होगा। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और ये बारिश, यार मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं। और फिर गुल्ली उस हाउस के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो उसके सामने एक खौफनाक मंजर आता है। अरे अरे ये कहाँ आ गया? अरे ये क्या किया है किसी ने? अरे ये कौन इंसान है? अरे अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किसका हाउस है? और फिर गुल्ली वहां से भागता है बाहर की ओर। और इधर बुल्ली और सॉन गुल्ली को ढूंढते हुए उसी जगह पे आ जाते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था गुल्ली का। अरे सॉन, मुझे लगता है कि गुल्ली यहीं कहीं होगा। हाँ बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, गुल्ली यहीं कहीं होगा। ये पूरी कार तो डैमेज हो गई है, यहाँ से आगे तो धुआं भी निकल रहा है। और तभी उन लोगों की नजर गुल्ली के ऊपर जाती है। अरे वो रहा गुल्ली, चलो चलो चलो।
और गुल्ली उस तरफ से भागते हुए आ रहा था इस तरफ। अरे सॉन, वो तो हमारी ओर ही आ रहा है। अरे गुल्ली, गुल्ली, ए गुल्ली मेरे भाई, अरे गुल्ली क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम ऐसे? और गुल्ली को भागते हुए जेसन देख जाता है, क्योंकि वो हाउस जेसन का था और उसकी परमिशन के बिना उसका हाउस गुल्ली ने खोल दिया था। अरे ये कौन बच्चे हैं जो मेरे हाउस के अंदर आके मजाक कर रहे हैं? अब मुझे बलि देनी होगी इन लोगों की और खून इकट्ठा करना होगा जल्दी से जल्दी। और जेसन उन लोगों के पीछे पीछे आता है। अरे गुल्ली, तुम इतने जोर से भाग क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? अरे गुल्ली, तुम बहुत ही मत करो। अरे सोहन, हमारी कार किधर है? चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। चलो चलो, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है और इसका हाउस भी बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गुल्ली, लेकिन हुआ क्या वो तो बताओ। हमारी कार काफी दूर है, हम लोग इधर पैदल ही आए हैं। हम लोगों ने कार काफी दूर रख दी थी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर आ गए हम लोग। अरे ऐसा है क्या? चलो भागो यहाँ से। ये हाउस हॉन्टेड हाउस है और यहाँ पे काफी मर्डर हो चुके हैं और खून से भरी हुई एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है, वहाँ पे पूरा खून से लथपथ है वो। अरे ये क्या बोल रहे हो गुल्ली? कहीं कुछ और देख के आए हो या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ इसीलिए तुम ये बकवास कर रहे हो? अरे नहीं सान, मैं सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से भागो वरना हमारा अभी ऐसा ही अंजाम होगा। यहाँ पे अंदर भी कुछ लाशें पड़ी हुई है और एक लाश तो बीचों बीच टक रही है। हाँ, किसी ने जैसे सो में रखी हो ऐसे टक रही है बीचों बीच। अरे सान, मुझे लगता है कि गुल्ली सही बात बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और ये बात सुनकर गुल्ली और गुल्ली काफी डर गए थे, लेकिन सॉन को ये बात झूठ लग रही थी, क्योंकि गुल्ली का एक्सीडेंट हुआ था। उसे लग रहा था कि इसका दिमाग खींच चुका है। अरे मेरे भाई सॉन, अरे गुल्ली इसे समझाओ यार, इसे समझाओ, वहाँ पे बहुत खतरा है, वहाँ पे मत जाना मेरे भाई, वहाँ पे मत जाना। और फिर सॉन उस हाउस की ओर जाता है और जेसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ये कौन है जो मेरे हाउस की ओर बार बार आ रहे हैं? लगता है इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। और सॉन उसी हाउस की ओर जाता है। अरे गुल्ली मेरे भाई, इसे रोको रोको, वहाँ पे मत जाओ मत जाओ। अरे गुल्ली रुको रुको, हम लोग भी चलते हैं क्योंकि सॉन अकेला नहीं जा सकता। अरे सॉन रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको। वो दोनों लोग गुल्ली और सॉन जाते हैं उस हाउस की ओर और गुल्ली काफी डर चुका था, इसीलिए वो सीधा जाता है कार की ओर। अरे मेरे भाई सॉन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुल्ली सच बोल रहा था। अरे मेरे भाई गुल्ली, तुम ज्यादा क्यों डर रहे हो? गुल्ली का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे सर में कहीं चोट लगी होगी, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। उसे हमें हॉस्पिटल में ले जाना होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इस घर के अंदर मसला क्या है। और फिर जेसन उन लोगों को छुप के देख रहा था कि ये दोनों करने क्या आए हैं। गुल्ली और सॉन दोनों लोग सीधा आके उस हाउस के अंदर जाते हैं। अरे गुल्ली, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉन का आवाज भी नहीं निकल रहा था ये सब देख के, और गुल्ली तो कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि गुल्ली बहुत घबरा चुका था। मैं अब इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इनकी बलि देकर मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को वापस जिंदा करूंगा मैं। हा 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 हा। मेरी बहन आ जाएगी तो फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। दोस्तों, जेसन सोच रहा था कि वो उन दोनों की बलि देकर अपनी सिस्टर को वापस बुला लेगा, उसके बाद वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। अरे अरे कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, बाहर दरवाजा खोलो। अरे अरे कौन है बाहर? किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है मेरे भाई। अरे कौन है? अरे बुल्ली, अरे बोलो यार कौन है बाहर? दोस्तों, बुल्ली और सॉन बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और वो लोग बहुत डर गए थे और सॉन तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अरे मेरे भाई सॉन, अरे मेरे भाई क्या हुआ तुम्हें? अरे सॉन उठो उठो, अरे सॉन, अरे सॉन क्या हुआ तुम्हें यार? बुल्ली बहुत घबरा गया था क्योंकि सॉन भी वहाँ पे बेहोश हो चुका था और बुल्ली अकेला रह गया था और गुल्ली तो वहाँ से चला गया था। अब मैं इन लोगों की बलि दे दूंगा। दोस्तों, जेसन उन दोनों की बलि देने की तैयारी कर रहा था
और इधर गुल्ली घर पहुंच चुका था। अरे यार, शान और बुल्ली अभी तक नहीं आए, वो कब आएंगे यार? उन दोनों को बोला कि चलो मेरे साथ में घर, लेकिन वो लोग नहीं आए। बहुत देर हो गई उन लोगों को आते हुए। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और सुबह तक तो वो लोग आ जाएंगे वापस। और फिर गुल्ली घर के अंदर चला जाता है आराम करने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद जेसन दरवाजा खोल के अंदर आता है। अरे तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो भाई? अरे हम दोनों को जाने दो प्लीज, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम दोनों को जाने दो। हाँ मैं जाने दूंगा, लेकिन एक बार तुम्हारी आत्मा निकाल लो उसके बाद। हा। अरे मेरे भाई शान, उठो यार उठो। अरे शान, मेरे भाई शान उठ जाओ। और फिर जेसन उन दोनों के ऊपर जादू करता है और फिर बुल्ली भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर जेसन उन दोनों की एक एक करके बलि दे देता है। आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। मैंने टोटल 50 बलि दी है, इन दोनों को मिला के 50 हो चुकी है। आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। तुम किधर हो? और फिर एक रोशनी आती है और उसके अंदर से उसकी सिस्टर बाहर आती है। अरे जेसन, मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ा जल्दी काम करना, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी मुझे बुलाने में। मेरी बहन तुम चिंता मत करो, हम वापस से इस दुनिया पे राज करेंगे। और इधर गुल्ली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर के बाहर आके बैठा था। अरे यार, शान अभी तक नहीं आया और गुल्ली भी नहीं आया, मैं कॉल करके देखता हूँ एक बार। और फिर गुल्ली कॉल करता है। अरे ये कॉल तो उठा ही नहीं रहे, लगता है इन दोनों का मोबाइल साइलेंट पे होगा। और तभी वहां पे बाबा आते हैं। अरे बाबा आइए, क्या हालचाल है आपका? आप ठीक तो हो ना? वैसे कई दिनों के बाद आए हो आप। रुको मैं चाय मैं बना के आता हूँ। अरे नहीं गुल्ली, कुछ मत करना, इधर आ जाओ, हम साथ में बैठते हैं। अरे बाबा क्यों आना हुआ? क्या कुछ काम है आपको? नहीं बेटा, मेरे को कुछ काम नहीं है, मैं इधर से गुजर रहा था कि गुल्ली और बुल्ली को मिलकर जाओ। हाँ बाबा, लेकिन बुल्ली तो अभी नहीं है। क्यों बेटा, वो कहाँ गया है इतनी रात को? और फिर गुल्ली बाबा को पूरी स्टोरी बताता है। 5 minutes later. अरे ये क्या हो रहे हो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि तुम लोग उस हाउस में गए थे? बाबा क्या आप उस हाउस के बारे में जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, कई साल पहले मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे उस चुड़ैल को मैंने कैद कर दिया था। अरे बाबा, वहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं था, वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और चारों ओर खून था। अरे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या तुमने वहाँ पे किसी को देखा था? नहीं बाबा, मुझे याद तो नहीं आ रहा वैसे। हाँ लेकिन रुको, मैंने वहाँ पे एक अजीब इंसान को देखा था, लेकिन वो मुझे ठीक से दिखा नहीं और मैं भागते हुए आ गया था बुल्ली और शान के पास। अरे यार, तुम लोगों ने एक नई मुसीबत शुरू कर दी है। अरे बाबा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या बुल्ली और शान अभी तक नहीं आए? इसका मतलब कि वो वहीं पे है। अरे चलो जल्दी गाड़ी निकालो, हमें वहाँ पे जाना होगा, जल्दी चलो। और फिर गुल्ली और बाबा जाते हैं उस हाउस की ओर। दोस्तों आपको क्या लगता है कि गुल्ली और बाबा शान और बुल्ली को वापस ला पाएंगे या नहीं? और क्या वो जेसन और उसकी खतरनाक हॉरर सिस्टर को मार पाएंगे या नहीं? हम आगे पार्ट में देखेंगे। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।